So guys, our next topic that is very important and very complicated topic to be discussed, that is eyelid. अगर हम eyelid को डिस्कस करते हैं तो हमारे पास क्या नज़र आता है कि यार देखो, ये पूरा है ऑर्बिट वाला एरिया। ये पूरा क्या है? ऑर्बिट वाला एरिया। इस ऑर्बिट वाले एरिया के अंदर हमारे पास दो चीज़ें आ रही हैं, एक eyelid, दूसरा आई बॉल। तो अगर हम देखें कि यार 3D में देखें कि ये स्ट्रक्चर कैसा नज़र आता है। अगर हम 3D में ये स्ट्रक्चर देखते हैं तो हमें ये नज़र आता है कि यार पूरा ये जितना भी ऑर्बिट वाला एरिया है, वो हमारे पास ऑक्यूपाई हुआ हुआ है। किस मसल से? वो हमारे पास ऑक्यूपाई हुआ हुआ है विद ऑर्बिकुलरिस ऑक्यूलाई। ठीक है, जितना भी ऑर्बिट वाला पार्ट है वो हमारे पास किससे ऑक्यूपाई हुआ हुआ है? वो हमारे पास ऑक्यूपाई हुआ हुआ है विद ऑर्बिकुलरिस ऑक्यूलाई। उसमें हमारे पास, लेट मी ड्रॉ इट हेयर, उसमें हमारे पास ऑर्बिकुलरिस ऑक्यूलाई के मैंने आपको बताया था 3 पार्ट होते हैं, एक ऑर्बिटल पार्ट, एक पाल्पेब्रल पार्ट और एक जो कि हमारे पास लैक्रिमल वाली साइड पे होता है लैक्रिमल पार्ट। तो पाल्पेब्रल वाला पार्ट जो होता है वो हमारे पास आईलिड बनाने के अंदर हेल्पफुल होता है। जो पाल्पेब्रल वाला जो पार्ट है वो आप यहाँ देख सकते हो, वो हमारे पास आईलिड बनाने के अंदर हेल्पफुल होता है। ठीक है, वो हमारे पास आईलिड बनाने के अंदर हेल्पफुल होता है। और जो ऑर्बिटल वाला जो पार्ट है, वो हमारे पास इसको समझ लो कि आईलिड को स्ट्रक्चरल सपोर्ट के लिए काम आता है। ऑर्बिटल वाला पार्ट स्ट्रक्चरल सपोर्ट के लिए काम आता है, क्योंकि जब हम अभी इसको आईलिड को डिस्कस करेंगे तो हमें समझ में आएगा कि कैसे ऑर्बिटल वाला जो पार्ट है वो हमारे पास स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क के लिए हेल्पफुल हो रहा है। ठीक, तो हमें क्या चीज़ समझ में आई कि यार हमारे पास ये पूरा ऑर्बिट है, ऑर्बिट को सराउंड किया हुआ है किसने? ऑर्बिकुलरिस ऑक्यूलाई मसल ने। उसके हमारे पास 3 पार्ट्स होते हैं, ऑर्बिटल वाला पार्ट, पाल्पेब्रल वाला पार्ट एंड देयर इज लैक्रिमल वाला पार्ट। लैक्रिमल वाले पार्ट का इधर हमारा भी काम नहीं है। ठीक, और पर्टिकुलरली जो हमारा पाल्पेब्रल वाला जो पार्ट है, पाल्पेब्रल वर्ड ही आईलिड का, उसका वर्ड का मतलब ही आईलिड होता है। तो पाल्पेब्रल वाला जो पार्ट है वो हमारे पास किस लिए हेल्पफुल है? वो हमारे पास हेल्पफुल होगा फॉर फॉर्मेशन ऑफ आईलिड। ठीक है, पाल्पेब्रल वाला जो पार्ट है ये हमारे पास क्या करेगा? ये हमारे पास आईलिड बनाने के लिए हेल्पफुल होगा। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देख भी सकते हो तस्वीर के अंदर कि आईलिड ये वाला पोर्शन है। ठीक है, आईलिड हमारे पास क्या है? ये वाला पोर्शन। और ये वाला पोर्शन मसल में अगर हम देखते हैं तो हमें क्या नज़र आता है? मसल में अगर हम यहाँ पे देखें तो मसल में हमें यहाँ पे ये जो पार्ट है ये हमारे पास पाल्पेब्रल पार्ट ऑफ ऑर्बिकुलरिस ऑक्यूलाई नज़र आ रहा है। ठीक हो गया भाई। अगर हम इस आईलिड को डिस्कस करें तो फुल आउटर साइड पे तो हमें पता है स्किन है। ठीक है, फुल आउटर साइड पे स्किन है, वही स्किन जिसने हमारे पास ऑर्बिकुलरिस ऑक्यूलाई के ऑर्बिटल पार्ट को भी कवर अप किया हुआ है। फिर वो स्किन हमारे पास आती है जो कि हमारे पास पाल्पेब्रल वाले पार्ट को कवर अप करती है। तो जो स्किन मतलब part of the skin that is covering the palpebral part of orbicularis oculi is the skin of the eyelid। ठीक है, मतलब ऐसी कोई फंक्शनल या ऐसी कोई डिवीजन नहीं है। हम नॉर्मली हम ये कह रहे हैं कि सॉरी गाइस, देयर वाज एन इंटरप्शन। ठीक है, वो एक्चुअली वो फैमिली से कॉल आ गई थी। तो मैं ये अब आपको बता रहा था कि हमारे पास स्किन ने पूरे ऑर्बिकुलरिस ऑक्यूलाई को सराउंड किया हुआ होगा। अब दैट पार्ट ऑफ स्किन विच इज़ सराउंडिंग द पाल्पेब्रल पार्ट ऑफ ऑर्बिकुलरिस ऑक्यूलाई इज़ इन्वॉल्व्ड इन फॉर्मेशन ऑफ स्किन ऑफ आईलिड। ठीक है, स्किन का वो पार्ट जो कि हमारे पास पाल्पेब्रल पार्ट ऑफ ऑर्बिकुलरिस ऑक्यूलाई को सराउंड कर रहा होगा, वो पार्ट ऑफ स्किन हमारे पास क्या कहलाएगा? स्किन ऑफ आईलिड। ठीक, तो बाकी जो हमारे पास स्किन होगी तो जाहिर सी बात है अगर हम इसको स्किन को पूरी को हटाएंगे फॉर व्यूइंग द डीपर स्ट्रक्चर ऑफ आईलिड, अगर हमें आईलिड की डीपर स्ट्रक्चर्स को देखना है तो हम जाहिर सी बात है स्किन को हटाएंगे। तो जब हम स्किन को हटाएंगे तो हमारे पास ऐसा थोड़ी होगा कि खाली हमारे पास ये जो पाल्पेब्रल पार्ट वाली जो स्किन है वो हटेगी, ऊपर वाली स्किन नहीं हटेगी। ठीक, सो वी